अस्सलाम वालेकुम जनाब। उसको वालेकुम छेड़- सलाम। हाँ, क्या नाम है भाई? राशिद राशिद भाई क्या करते हैं? क्रिकेटर हूँ मैं, क्या है? क्रिकेटर हूँ माशाल्लाह। सवाल है कोई? जी। मेरा सवाल है अहमद भाई से और आमिर भाई से। ये एक पीएसएल में एक करीब रखो भाई, उसको छेड़ो नहीं। पीएसएल में दौरान एक थोड़ी सी अनबन हुई थी, तो अहमद भाई ने दो बैकफुट पे चौके मारे थे, उसके बारे में थोड़ा सा पूछना था बस। आमिर के साथ जो हुई थी। जी पीएसएल में। अच्छा आमिर भाई ये तू दो बोल चौके आपने एक ही बार मारे। एक बार मारे। इसने पूछो, इसने मुझे कितनी अरे दफा मजाक आउट कर रहा हूँ ना, आप शुरू क्यों? छोड़ो, एक सवाल सबर कर जा। तो इसने मुझे कितनी दफा आउट किया है? इन्होंने आपको आउट ही नहीं किया या खेलते ही नहीं थे? जब आप खेल होते थे कहते यार बैठ जा अहमद खेला, मैं नहीं खेला। बस लो पंगा लो आप, मैं भरा बैठा हूँ, एक मार चुके वो मेरे पे। जब वो मुझे चौके छक्के नहीं मार रहा तो मैं क्यों आउट करूंगा यार? क्यों आउट करूंगा? अब प्यार से खेल रहा, प्यार से बॉलिंग करो। थैंक यू वेरी प्यार मच। प्यार में गेम हो गई। तो पीएसएल में ना ये मैं था बाहर, राइट, टीम से बाहर हुआ था। अच्छा बाहर था तू उन दिनों? हाँ, तो फिर मैं भी गुस्से में था, राइट। तो ये भी प्लान के तहत आए थे, जो बाद में हमें पता लगा कि शायद इनके कोच ने इनको प्लान दिया था कि जाके आपने इसके टेम्पर के साथ खेलना है और इसको रिएक्ट करना है, ऐसा ही है थोड़ा Yeah. बहुत। तो ये और इमाद जो हैं आके इन्होंने मुझे थोड़ी बहुत अच्छे अल्फाजों में मेरा स्वागत किया, तो मैंने भी नहीं, फिर जब थोड़ा आउट बहुत- हुआ तब बहुत अच्छे। तो मैंने भी अच्छे अल्फाजों में स्वागत किया। अब मजा ये था कि वही दुबई वाला हिसाब किताब, तो मैं मार तो रहा था, लग नहीं रही थी। कोई एज यूज हो गए ना, पीछे जाए जा रहा है, कहता ये कहाँ खेल रहा है। मैं कहा स्कोर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बोलिंग कैसे। तो खैर करते करते यूं आउट हो गए। फिर काफी कुछ इन्होंने कहा, फिर ये बैटिंग करने आए, मैंने भी कहा, लेकिन इन्होंने असर ऐसी नहीं बात लिया, नहीं इन्होंने है। असर नहीं लिया। है इनको असर सारी जिंदगी नहीं हुआ था। लेकिन अच्छा यार, आप गुड लोग डे। बचपन के दोस्त हो, स्कूल टाइम से खेल रहे हो ये ना ऑल, तो वहां ग्राउंड में जाके जब हड़ाउड़ी होती है और ये गेम का पार्ट है। अच्छा मेरा और अहमद का ऑनेस्टली कभी भी भी नहीं। इस अपार्ट फ्रॉम इस ये जो आपके पास थोड़ा बहुत कभी भी नहीं हुआ। ऐसे कभी भी नहीं। जब भी मिले अच्छे तरीके से कुछ मिले, भी नहीं। कभी भी नहीं हुआ। मैंने चढ़ाने वाले यकीन हमारे जाने, ड्रेसिंग रूम में थे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखा था इसको लाइव, हाँ ड्रेसिंग रूम में ही था। मैं आपको बताता हूँ, होता सिर्फ इतना है कि जो हमारे सीनियर्स होते थे ना, वो एक लॉबी टाइप बना लेते और वो बच्चों को जो थे उनको ले लेके बैठना स्टार्ट करते थे। उनके जहन में इस तरह की चीज़ें डाल देते थे कि जो कि बच्चों को नहीं पता होना चाहिए। फिर वो ज़बरदस्ती जो है ना, कुछ प्लेयर्स को ये लगता था कि ये तो ताबिश के साथ बैठता है, और किसको ये लगता था ये राशिद के साथ बैठता है, ये हमारा। तो ये सीनियर्स की गलती थी, जो वो अपना ग्रुप एक कैरी करते थे, जिनका छोटों को कोई पता नहीं होता था कि ग्रुप होता भी क्या है। तो छोटे हर दौर में हमेशा मारे गए हैं, उनको ज़बरदस्ती पार्ट बना दिया गया। बस ही ले लो। वाह, आ रही थी। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है दोस्त? महरोज़। महरोज, सवाल करोगे? मेरा सवाल आप तीनों से स्पेशली अमर भाई के लिए, क्योंकि मैंने अमर भाई की वजह से क्रिकेट देखना स्टार्ट की है। मेरा सवाल ये है कि आपके क्रिकेट कैरियर में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी फॉर्म आउट हुई हो और आपने उसके लिए क्या किया कि आपकी फॉर्म वापस आ जाए? हुई है। मैं 2019 के वर्ल्ड कप से पहले मेरे आउट नहीं हो रहे थे मेरे से, मैं ड्रॉप हो गया था उससे। तो लेकिन ये था कि मुझे, और जब मैंने रिफ्लेक्ट किया, बॉलिंग में अच्छी कर रहा था लेकिन विकेटें नहीं आ रही थी। वो ये था कि मेरी नए बॉल से लेंथ थोड़ी पीछे थी। वो क्योंकि जब नया बॉल होता है थोड़ा सा आपको आगे फेंकना पड़ता है, तभी आपको स्विंग मिलता है, क्योंकि आप पीछे फेंकेंगे स्विंग खत्म हो जाता है। जितना खिलाने की ट्राई करेंगे वहाँ पे चांस है कि आप आउट कर सकते हो। अगर आपने वर्ल्ड कप में मेरा 2019 में फिर आप देखें तो मेरी जितनी विकेटें हैं वो मैंने मेक श्योर किया कि बैट्समैन खेले, ना कि लेफ्ट करे। उसकी वजह से जो है वो मुझे विकेटें मिलना शुरू हुई थी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बॉलिंग अच्छी कर रहे होते हैं लेकिन आप लेंथ या लाइन को ना थोड़ा सा बाहर रखते हो, जिसकी वजह से आपको नए बॉल पे विकेटें नहीं मिलती। तो वो एज अ बॉलर जब तक आप ये नहीं करते तो आप रिफ्लेक्ट नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं। तो आप एवरी डे यू लर्न। आप क्रिकेट, मैं हमेशा कहता हूँ कोई परफेक्ट नहीं होता। आज भी वसीम भाई से भी जाके पूछेंगे ना तो कहेंगे यार हाँ काश उस टाइम में ये वाली चीज़ सीख जाता। तो ये आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हो। बहुत अच्छी बात है। अहमद भाई, आप भी मैं- कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मुझे जब याद है कमबैक हुआ था अभी, तो कमबैक के दौरान फिर इंग्लैंड भी इकट्ठे थे, सरफराज Yeah. खान था, बड़ा अजीब से माहौल सारा। तो उस टाइम पे आमिर की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लगी हुई थी, और मुझे लगता है कि उस टाइम पे आमिर का एक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। एक तो बड़े अरसे बाद आमिर आए थे, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद जब वापस आया तो वो शुरू वाला पीरियड आमिर ने जो है, आमिर के लिए टफ था, हमारी बात तो लेकिन उसके बाद जैसे ही आमिर ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की, मसल मेमोरी रिवाइव हुई, बड़ी देर से नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली होती,
उसके बाद बेहतर से बेहतर। मुझे लगता है इनके एक्शन में थोड़ा सा हाँ, चेंज आया था, ये बहुत जोर लगाने लग गया था और यूं पीछे की तरफ जाने लग गया। और अब आप इसको देखेंगे ना तो ये बड़े प्यार प्यार से आता है और अपने एक्शन को कंप्लीट करने पे जो है ना गौर करता है। राशिद भाई आपकी भी फॉर्म गई होगी कभी, करियर मुख्तसर लेकिन फॉर्म आपकी उसमें भी गई, वापस कैसे आई? आप क्या करते थे आपके ज़माने में? कीपिंग का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसको आप हार्ड वर्क करना पड़ता है। अभी आजकल के कीपर को भी देखता हूँ, मेहनत नहीं करते इतनी, सिर्फ बैटिंग पे लगे हुए हैं। कैच एक देखो, मैं आमिर को देख रहा था इंग्लैंड सीरीज में, कैच छूटे जा रहे थे बहुत सारे कीपर कैच से छूटे। भी, और स्लिप से भी। क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे ही नहीं ना। एक विकेट कीपर के पास एक कैच सारे पूरे दिन में आए शायद, सही बात। वो स्मिथ का हो, फर्स्ट स्लिप में जा रहा हो और आप जाके देख रहे हो, तो बॉलर के ऊपर क्या बीती। वो स्पेल करता है, कोई 3 स्पेल में 27 ओवर कर देता है पूरे दिन के, एक कैच से मैच चेंज हो जाता है। तो सही कहा। आपकी प्रैक्टिस उसके हिसाब से होती है। एक आप कैच अगर की। 50 राइट साइड पे 50 लेफ्ट साइड पे एवरीडे कैचेस आपके होते हैं, हो सकता है पूरे दिन कैच भी ना आए, लेकिन उसकी तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए, जब स्लिप में जाए फिर 99% आपके हाथ में बॉल आनी चाहिए, इसकी ये तैयारी ये होती है। गुड। और फिर स्पिनर्स पे भी मुश्किल स्पिनर्स पे होता है कि चौथा पांचवा दिन चल रहा है और हमारे मुशी बॉलिंग कर रहा है, नहीं पता चलता गुगली लेग ब्रेक फ्लिपर, उसमें इशारा नहीं होगा हमारा। मैं इशारा नहीं लेता था कि आप गुगली अब ये फिर धोखा दे दिया तो बॉल, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, आपका लास्ट मैच देख रही है, और उसमें गुगली अगर रीड नहीं कर रहे आप हाँ, और वो मिस हो गया स्टम्प या कॉट बिहाइंड, तो मैच पूरा टर्न हो जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। मेरे पास एक वीडियो क्लिप पड़ी है जिसमें मुशी भाई बॉलिंग करा रहे हैं और आप कीपिंग कर रहे हैं। मैं अभी तो नहीं चला सकता, मैं कल परसों चलाने की कोशिश करूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो राशिद हम भाई- बॉल पिकर थे, बॉल picker, पिकर हाँ, टाइप, आप छोटे थे बहुत ज़्यादा। तो राशिद भाई ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते होते थे ना, वो रोले पे हाँ, रोलर पे रोलर, राशिद भाई कर रहे थे और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, उस पे वो रेड कलर का लोगो था। ठीक है, वो पता नहीं शायद पाकिस्तान की थी या राशिद लतीफ़ एकेडमी की थी, दोनों में से एक की थी। तो वो 3 एक शर्टें राशिद भाई ने बदली थी ट्रेनिंग करने पसीने की की वजह से। हाँ, 3 शर्टें, वाह। और डाइयाँ मार रहे थे इधर उधर इधर उधर। तो हम लोग इंस्पायर होते थे, जारी बात है, बडिंग क्रिकेटर थे छोटे छोटू। तो ये मुझे याद है राशिद भाई। क्या बात है। कोलंबो का एक मैच था, ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए थे, पता नहीं चला क्यों हारे। इनको पता है ना उस मैच उसमें 3 शर्ट चेंज हुई थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत गर्मी। हैवी। उस जमाने में शर्ट भी ऐसी मिलती थी, कॉटन, बहुत भारी, जैसे पसीना आता था भारी हो जाता। एक यार आप जुमला ऐसा भारी मार देते हो ना। एक वाकया कहते हैं अंदर की खबर नहीं है मेरे पास है। कोलंबो में ना, मैं नाम लिए बगैर बताऊं, मैं ना बड़ा, मेरे से अजहर कप्तान मर गया था अली, तो मेरी तो जिंदगी नाम हो गई। तो अब तो बस ये था कि आज निकले कल निकले, कोच भी वही, ठीक है, और उसकी टीम भी आगे वही, कप्तान आगे से अजहर अली, तो मैं ओपनर, समझ रहे। तो आज निकले कल निकले, बड़ा प्रेशर। अब उस प्रेशर के अंदर जाके ना मैंने 92 कर दिया, 92 करके मैं आया श्रीलंका के खिलाफ ना। मैं बड़ा दिल में पहले ये भी था कि यार सेंचुरी नहीं हुई और ये वो, फिर लेकिन ये- खुश थे कि फिर- 92 हो फिर गए। ये भी था कि चलो 1-1.5 सीरीज आगे बढ़ गया। मुझे पता था कि निकालना ही नहीं है निकाल, लेकिन 1-1.5 सीरीज में आगे चला गया। अभी वापस आए यूं, मेरे ना मजा ना कुछ, इतनी भारी शर्ट हुई हुई घिरा ये वो सारा। एक कोच आया, हेड कोच नहीं था आए, वो क्या कहता है आके, बंदा आता है स्कोर करके तो उसे कहते हैं शाबाश यार, वेल डन, तूने मुल्क के लिए बड़ा जबरदस्त खेला है, बहुत अच्छे, बी प्राउड ऑफ यू। तो आया अहमद, मैंने भी कब कुछ भी नहीं, घीलो पसीनों से, अहमद अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुमने इस टेक्निक से भी 92 कर दिया। अब मुझे ना समझ नहीं आई है, मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, मैं कहा, समझ गया हूँ कौन ये हो क्या कह रहा है। फिर मैंने कहा क्या मतलब है आका, कहते मतलब खुद ही समझो। तो मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करो कि, मैंने कहा यार आप भी खुदा का खौफ अदा करें, ये क्या बातें कर रहे हैं, एक बच्चा 92 करके आया है, बजाय कि आप उसको अप्रिशिएट करें, आप कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इतनी गंदी, मतलब उनका मतलब था कि इतनी गंदी टेक्निक से भी तुमने 92 कर दिया। अभी तस्वीर आ गई थी फिर से, अल्लाह की कसम, उन्हीं इसकी जिन्होंने कहा। लगाओ मुझे भी पता है। अच्छा राशिद भाई की लगाओ बात, ना। राशिद भाई अब ये आखिरी ब्रेक है, इसमें अंदर ही बता देना। 33 केस हैं और चौथे से- 34वां ये कर, ये दोनों करवाएंगे। नवाज़